महाभारत के बारे में हम सब ने सुना है, कौरव पांडव और एंड में कृष्ण जी का जादू। लेकिन महाभारत के बाद क्या हुआ वो आपने पढ़ा है? क्या आप जानते हो पांडव में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, उन्होंने स्वर्ग को छोड़ दिया था, वो भी सिर्फ एक कुत्ते के लिए। नहीं जानते ना? बहुत बढ़िया। अब उसी कहानी को एक फिल्म की शक्ल में हमारे सामने उतारा गया है मॉडर्न जमाने में। 777 चार्ली ये एक ऐसी फिल्म है जिसपे ना सिर्फ कन्नड़ा इंडस्ट्री बल्कि पूरा इंडियन सिनेमा प्राउड फील कर सकता है। अंग्रेज हमसे खजाना चुरा के ले गए, लेकिन ये चार्ली को हमसे कोई नहीं छीन सकता दोस्त। हॉलीवुड भी ऐसी फिल्म नहीं बना पाएगा। कहानी धर्मा के साथ शुरू होती है, जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला है। सुबह नौकरी, शाम को मार पिटाई और रात को एक प्लेट इडली, बस साइकिल रिपीट और मौत का इंतजार सिंपल। फिर कहानी में एंट्री होती है एक मिस्टीरियस डॉग की। कौन है, कहां से आया, कैसे आया, कोई कुछ नहीं जानता। बस इतना पता है कि इसके दिल में धर्मा के लिए कुछ ज्यादा ही प्यार है। मतलब वो इंसान जो बाकी दुनिया के लिए शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता, उसको ये कुत्ता अपनी पूरी दुनिया बना लेता है। लेकिन धर्मा तो धर्मा ठहरा, आदत से मजबूर। बाकी सारी चीजों की तरह वो चार्ली से भी पीछा छुड़ाना चाहता है। तो फिर ये कहानी में ट्विस्ट कैसे आया भाई? चार्ली धर्मा के साथ, वो भी बाइक पे, शोले के जय वीरू की तरह लॉन्ग राइड पे कहाँ निकल गया और कैसे? देखो बॉस, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी और फेवरेट वाली लिस्ट में काफी सारे नाम भी लिखे होंगे, लेकिन अब उस लिस्ट को थोड़ा लंबा करने का टाइम आ गया है। क्योंकि चार्ली सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक तरीके का एक्सपीरियंस है। आप इसको जज नहीं कर सकते, सिर्फ इसको जी सकते हो। चार्ली एक फीलिंग है, उसको शब्दों में उतारना इम्पॉसिबल होगा। हाँ, लेकिन ये फिल्म सिर्फ पेट लवर्स के लिए है या जिनके घर में 4 पैरों वाले मेहमान रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रॉपर सिनेमा है जिसमें सस्पेंस, थ्रिल, एक्साइटमेंट, कॉमेडी, ट्रेजेडी, पूरा पैकेज मिलेगा। 2.5 घंटे एंटरटेनमेंट की कोई कमी महसूस नहीं होगी आपको। देखो, फर्स्ट हाफ तो धर्मा को चार्ली से जोड़ने में खर्च किया गया है। उनकी अलग अलग जिंदगी कैसे आपस में मिलकर एक बन जाती है वो समझाया गया है। लेकिन असली फिल्म शुरू होती है सेकंड हाफ में, एक जर्नी जिसमें चार्ली और धर्मा के साथ हम सब निकल पड़ते हैं। आंखों को स्वर्ग मिल जाता है वहां पे सीन्स देखकर। यहाँ पे डायरेक्टर बड़ी चालाकी से ई फॉर एंटरटेनमेंट को ई फॉर इमोशंस में बदल देते हैं। फिर तो आप खुद को एक सेकंड के लिए भी फिल्म से दूर नहीं रख पाओगे। रक्षित शेट्टी इस फिल्म में पूरी तरह घुस चुके हैं। आपको सिर्फ धर्मा दिखेंगे जो आगे बढ़ती कहानी के साथ मेंटली फिजिकली बदलते जाते हैं। एक्सप्रेशंस इतने लाउड, क्लियर, नेचुरल है कि उनके चेहरे को आप पढ़ सकते हो लिटरली। क्लाइमैक्स की तो बात ही मत पूछो, वहाँ लोकेशन इतनी मैजिकल है और महाभारत वाला कनेक्शन इतने चालाक तरीके से यूज किया गया है कि एक तरफ दिमाग में सस्पेंस घूम रहा है तो दूसरी तरफ दिल का हाल बहुत बुरा है। हार्ट बीट्स को फील कर सकते हो आप उस टाइम। फिल्म की एंडिंग ही असल मायने में इसकी असली शुरुआत है, जिसको आप थिएटर से निकलने के बाद पूरी जिंदगी जीते रहोगे। कमाल की बात नोटिस की आपने, फिल्म में जो लीड एक्टर है चार्ली द डॉग, वो पूरी फिल्म में एक डायलॉग भी नहीं बोलती, फिर भी उसके हर एक सीन को आप 100% एंजॉय करते हो। इससे क्या समझ आया आपको? लैंग्वेज डजंट मैटर बॉस। अच्छे सिनेमा की सिर्फ एक लैंग्वेज होती है, कंटेंट, ना कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा वगैरह वगैरह। वैसे हिंदी डबिंग फिल्म में कमाल की है, डायलॉग्स तो अच्छे हैं ही, साथ में म्यूजिक उसने काफी सरप्राइज किया। सॉन्ग्स ऐसे हैं जिनको सुनकर आप बॉडी के अंदर एनर्जी फील करने लगते हो। बाकी देखो, ज्यादा कुछ कहने का मतलब है नहीं। ये फिल्म कितनी अच्छी है ये बोलने से या सुनने से नहीं समझोगे आप। थिएटर में जब स्क्रीन के सामने बैठोगे और 2.5 घंटे बाद आंखों से आंसू बह रहे होंगे, उस मोमेंट फिल्म कितनी स्पेशल है आप खुद जान जाओगे। ये जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं ना, ऑस्कर, फिल्म फेयर, ब्ला ब्ला, चार्ली उस लीग की फिल्म नहीं है। ना तो ये पॉपुलर होगी और ना ही 300-400 करोड़ का कलेक्शन करेगी। लेकिन ये बात लिख के ले लो आप, आज से 4-5 साल बाद पूरे इंडिया में जितने सिनेमा लवर्स हैं उन सब ने इस फिल्म को देख लिया होगा।